कि ठाकुर जी प्राप्त हों, और ठाकुर जी प्राप्त हुए, परमपति होते, कोई अपराध नहीं हुआ। फिर भी सती के महत्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्थर होना स्वीकार किया सदा। ठाकुर को ठकुरान चढ़ी, आज पहर 24 घड़ी ठाकुर को ठकुरान चढ़ी तुलसी के रूप में। तो ये तुलसी के रूप में तो यह सब के मूल में तो उसमें एक श्लोक लिखा है। तो वैष्णव धर्म तो अब उसी बात को, चाहे एकादशी की बात हो चाहे कोई बात हो, हम तो सब मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ही जो जगन्नाथ का निर्माल्य लेते तो एकादशी होती है, पर एकादशी को भी एक कण लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दास भी लेते हैं। क्यों लेते हो? वो तो चावल है, वो तो चावल है, वो है, लेकिन वो चावल नहीं है, प्रसाद बुद्धि से। हाँ प्रसाद, वो प्रसाद। इसलिए हम आलोचना नहीं करते कि राधा वल्लभी और वो एकादशी का अपमान करते हैं। वह एक ही बात कहते हैं कि हजारों एकादशी प्रसाद के आगे तुच्छ हो। हम तो प्रसाद पाते, सीधी सी बात है। पत्नी पति की उच्छिष्ट को खाती थाली में, अब वो जो खाते हैं वो फरारी खाएंगे तो फरारी खा लेंगे, अब वो जो बजते होंगे ऐसी। तो वैष्णव धर्म कहता है हम तो इन साधन तो पंगत, आपको पता होना चाहिए। तटिया स्थान की व्यवस्था में मानवी तो बहुत अच्छे थे। भगवत रसिक जी ने एक भक्त धोबी के यहाँ की भिक्षा स्वीकार की। इस अपराध में सारे लोगों ने इकट्ठे होकर के मान से कहा उनको निकालो, वृंदावन नहीं रहने पे सजा दी गई, वृंदावन से निष्कासित किया। और उन्होंने जो पद में लिखा, हम तो इन साधुन सो पंगत, पंगत की बात पहले की, जिनको नाम दे जब छूटत सुख लूटत चल संगम है। और आज्ञा पालन करके जमुना जी किनारे किनारे पूरा चरित्र उनका विस्तृत है। आज उनका कितना सम्मान है, हम सब चिल्ला रहे हमारे 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 कह रहे, पर उनकी इतना अपमान हुआ तो क्या है कि भक्ति करे कोई सूरमा, कहने सुनने वाले हम भी अपनी बात कह रहे हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करना कोई सहज बात नहीं है। और भक्तमाल का सिद्धांत इतना क्लिष्ट कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है, अपने को खोजते हैं, हम बता दिए, इतना कठिन है कि प्रियादास जी ने बड़े भक्तिमान, आप उसको पूरा को कहिए, गिनिए, बड़े भक्तिमान, पहले भक्तिमान ही कहती पहली बात, ने सिद्ध ने गुण गान करें। फिर तीसरा हरे जग ताप, तो चौथा जाप हिये पर पूरे है। और क्या है आगे, संत सम्मान सके में बचे हुए जगतरी प्रीत जानी मूड़ी है। इतना सब कितना कितना है, तऊ दुराराध्य, तऊ दुराराध्य कहू कैसे के आराध सके, यो कंप भयो चूर है। और शोभित तिलक भर, अब और आगे फिर भी मन नहीं बन, शोभित तिलक कंठ और लाजे आप, बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर है। यह जो आविष्कार किया उन्होंने भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इसमें जो भक्त पद है इसका व्यवहारिक रूप से आज तक कोई मानने वाला हमको बहादुरी से दिखाई नहीं देता है कि भगवान एक भक्त को भगवान मान ले, एक भक्त को गुरु मान ले, नहीं मान सकते हैं। क्योंकि हम विचार करेंगे तो हमारी इसमें देखिए, लालाचार्य की तरफ क्या है, लालाचार्य जी के गुरु जी ने रामानुजाचार्य जी थे और उनके दमाद लगते थे, तो उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा होती फिर दीक्षा होती है, तो शिक्षा दी तो उन्होंने कहा कि सभी वैष्णवों को भगवान का स्वरूप समझना। बोले हमसे ये नहीं हो सकता, भगवान क्या होते हैं हम जानते हैं, सर्वसमर्थ होते हैं, हम किसी व्यक्ति को भगवान कैसे मान लें, स्वीकार नहीं करते तुम्हारी बुद्धि को, तो फिर तुम उसको गुरु के समान मानना। बोले ये भी सुंदर है, हमारी आपके प्रति जो श्रद्धा है वो अरे गहरे दूसरे के प्रति थोड़ी हो जाएगी। तब फिर उन्होंने तीसरी बात करी कि अपना बंधु सगा बंधु माना। बोले ये हो सकेगा। तो सच्ची बात यह है
कि भक्तमाल की इतनी ऐसी संगीन घटनाएं हैं कि जिन घटनाओं को लोग कान बंद करने सुन लें। अपनी घरवाली को कन्हई पे चढ़ा करके बानी आके इस बात का पंडितों से कहा तो राजा का दिमाग खराब हो गया। उन्हें गुरु जी छुट्टी दे नहीं कि बाकी जी के चरित्र में है कि नहीं। फिर ये समझाने को गए तो कहा मूर्ख कहीं के चमार के यहाँ ड्यूटी बनवा रहा है, कहे कि पूजा कर रहे हैं। तो कितना कठिन है। अब आप देखिए एक चरित्र में ऐसा लिखा है कि नया लड़का साधु जवान बेटी के साथ में छत पर लेटा हुआ, और देख लिया चंद्रा उड़ा के चले आए और हाथ जोड़ के कहते हैं हमको वैष्णवों का अपमान नववर्षित बात कर रहे हैं, आखिर आप सुख पियो। ये यहाँ तक दिमाग जाता है कि लड़के को मार दिया और सन्यासी ने कह दिया तमाम। वह कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें आप निर्दोष, हमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा। कहते हैं कुछ संत ऐसे होते हैं। यहाँ तक की बात कहीं आप इसका मूल कहीं ऐसा है। इसलिए जो वैष्णव धर्म है यह बहुत व्यवहारिक रूप से वैष्णवों के स्वरूप की वंदना करने की जो बात है महाराज जी भक्तमाली जी के चरित्र में हमको दिखाई देता है, पर सबके बस की बात नहीं है। सही बताएं, ऐसी घटना घटी बता दी। जिन लोगों को लड़का पढ़ता है बदमाश चतुर चालाक है तो नेता बन जाएगा। नहीं पर हाई स्कूल पास नहीं कर पाया, हाई स्कूल पास नहीं कर पाया तो क्या करें, नेता बदमाश था तो नेताजी से मिला, बोले हम करवा देंगे। बोले कि पहले तुम ऐसा करो कि एक्सीडेंट का झूठा प्रचार कर दो और प्लास्टर चढ़ा दो। एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज तो प्लास्टर चढ़ा दो और अखबार में निकलवा दो। अब फिर परीक्षा के बाद में तुमको बढ़िया राइटर दिला देंगे और वो परीक्षा लिख देंगे, तुमको कॉपी नहीं लिखना पड़ेगी। क्या बताओ, वैज्ञानिक परीक्षा बता दिया, पास हो गया, हाई स्कूल कर लिया। उसको समझ में आया कि नेतागिरी से अच्छा कुछ नहीं है तो नेता बनेगा, आगे लेके प्रसिद्ध नेता नेतागिरी का। हम ऐसा व्यक्ति बता देंगे जिसने परीक्षा नहीं दी और सर्टिफिकेट लेकर नौकरी करता रहा। एक नेता को जिता दिया। हमारे रिश्तेदार थे, हमारे बुआ के लड़का थे, सारा जो सेवा में रहता था कृष्णा राजा बन